Going to start. अच्छा जी, ये एक्चुअली कल हम बात कर रहे थे सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के बारे में, ठीक है, तो आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब आप मुझे बता सकते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वेयर कैन यू फाइंड देम इन योर होम, कैन यू थिंक अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई बच्चा इसका जवाब देगा? शाबाश। हु इज गोइंग टू आंसर मी? व्हाट आर इलेक्ट्रिक सर्किट्स? कोई भी स्टूडेंट बता दें, जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट है वो बता दें। सर मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल अभी, शाबाश। कल इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बोलते हैं एक ऐसा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हो। और करंट दूसरे फ्लो कर क्वेश्चन का सकता है जी, ठीक है, बिल्कुल। दूसरे करंट क्वेश्चन का करंट आंसर है फ्लो का क्या मतलब है? करंट फ्लो का क्या मतलब है? यानी उस रास्ते से करंट बह रहा है। हाँ, करंट क्या चीज़ है? करंट एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, बोले। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो चार्जेस, है। फ्लो बोले। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हसान नदीम, आप आंसर करें सेकंड क्वेश्चन का। इलेक्ट्रिक जी सर्किट्स सर। आपको कहीं नज़र आते हैं अपने घर में? जी सर, हर कमरे में होता है, स्विच जैसे होता है। फॉर एग्जांपल? स्विच। हम्म शाबाश शाबाश, बोलने की कोशिश करें। मैं स्विच इनके आंसर्स यहाँ पर और मेंशन करता हूँ। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जो अबीर ने अभी बताया। इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट्स कैन फ्लो। ठीक है बेटा, ये आंसर आप इसका लिख भी सकते हैं, या बल्कि इसको रिकॉर्ड ही कर लें आप लोग। अच्छा जी, सेकंड सेकंड क्वेश्चन आप बताएं, आंसर बताएं बेटा, कहाँ कहाँ में सर नज़र आते स्विच हैं? होगा। जी, स्विच होगा। नहीं, स्विच और इटसेल्फ थोड़ी होता है, स्विच तो नहीं होता। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जैसे कि अगर कोई आपने फैन है हमारे पास, तो फैन का एक सर्किट है, उसमें दो वायर्स आएंगी, यानी कि एक वायर आएगी कनेक्ट करके, दूसरी तरफ से वो वापस जाएगी उसी स्विच में, उस स्विच से वो दो वायर्स आ रही हैं, ऐसे ही है। और वो जी स्विच सर। जो है एक सोर्स से, यानी कि एक बैटरी से कनेक्ट है, या मेन जो पावर लाइन है उससे कनेक्ट है, ठीक है। तो हमें इसकी जगह जगह एग्जांपल्स मिलती हैं। इसका आंसर प्रॉपर ज़रा पढ़ें। इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैन बी फाउंड इन इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, appliances लाइटिंग्स। electrical appliances and जी devices and electric torches in जी, इलेक्ट्रिक टॉर्चेज इन होम, बिल्कुल ऐसा ही है कि इन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमें ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स मिलते हैं। ये फ्यू ऑफ देम, दीज आर फ्यू ऑफ देम, यू कैन राइट सम अदर्स बाय योर माइंड एज वेल। ओके, नंबर थर्ड पढ़ें। कैन यू थिंक अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स? कोई और बच्चा इसका आंसर करे, शाबाश, जल्दी से, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। कैन यू थिंक अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स? कोई भी बच्चा आंसर करे, शाबाश। जी, अनस फुरकान, अनम्यूट करें अनस। अब्दुल रहीम, आप अनम्यूट करें। अब्दुल रहीम बेटा, आप अनम्यूट कर सकते हैं जल्दी से, शाबाश। और स्टूडेंट्स फिर वेट कर रहे हैं। जी अब्दुल रहीम, बताइए यस इसका सर। आंसर, इसका आंसर बताएं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कैन यू थिंक अदर इलेक्ट्रिकल सर इंस्ट्रूमेंट्स? चार्जर। ओके, अच्छा जी, देखें जरा बेटा, ज़रा तवज्जो होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रिक सेल्स, या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं बैटरीज, मोटर्स, बजर्स, रजिस्टर्स, एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स। ये सारी सारी वो चीज़ें हैं, ये कुछ हैं, इनके अलावा भी और हो सकती हैं, जो कि बिजली के इस्तेमाल से मतलब बिजली के इस्तेमाल से चलती हैं, या फिर ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट जो कि बिजली से चलते हों या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत बेहतर होगा। शाबाश, आप तमाम स्टूडेंट्स इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाईवे में पूछे जा सकते हैं या कॉमनली आमतौर पे ये पूछे जाने वाले सवाल आते हैं। अब हम अपने इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जब हमने कल बात की थी कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी अप्लायंस को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक सीरीज़ सर्किट है क्योंकि यहाँ पर जो बल्ब हैं वो लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है, और कल हमने इसको डिस्कस किया था। आज की हम स्कीमेटिक डायग्राम भी देख रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक डायग्राम है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये दो बल्ब की जगह पे के ऊपर क्रॉस लगाया है, यानी कि ये बल्ब हैं, और ये क्लोज सर्किट है, और ये बैटरी यहाँ पर मेंशन है, बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। जो बैटरी का लार्ज थोड़ा सा ये इसको हम कहेंगे कि लार्ज टर्मिनल जो है, बिगर एंड जो है वो पॉजिटिव होता है और जो स्मॉलर एंड होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये स्विच है जो कि क्लोज है और इसकी वजह से करंट यहाँ से गुजर रहा है, क्लोज पाथ प्रोवाइड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पैरेलल पाथ है, ठीक है। ये यानी कि पैरेलल सर्किट है। ये दोनों जो लगे हुए हैं एक दफ़ा में पैरेलल सर्किट में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये दो बल्ब्स हैं, ठीक है, जो कि आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। अब इन दोनों का फ़र्क ये है, मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज़ सर्किट में हम गौर करें, सीरीज़ में से यहाँ से करंट निकलेगा, एक ही जैसा करंट होगा जो कि स्विच से होता हुआ इन दोनों बल्ब से होता हुआ गुजरेगा, ठीक है। इन दोनों बल्ब से होता हुआ एक ही जैसा करंट गुजरेगा। मिसाल के तौर पे अगर 5 एम्पेयर का करंट यहाँ से गुजरता है तो बल्ब 1 से भी 5 एम्पेयर का करंट गुजरेगा और बल्ब 2 से भी 5 एम्पेयर का करंट गुजरेगा। इसी तरीके से अगर 10 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है फॉर एग्जांपल, तो 10 एम्पेयर का करंट ही बल्ब 1 में से और 10 एम्पेयर का करंट ही बल्ब 2 में से गुजरेगा। ये पॉइंट मेन पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है, क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, एक ही बंद रास्ता है जो जिससे करंट गुजर रहा है, और एक ही जैसा करंट गुजरेगा, चाहे 2 बल्ब लगे हों सीरीज़ में या 3 बल्ब लगे हों या 4 बल्ब लगे हों, जितने मर्जी बल्ब लगे हों, ठीक है। सो करंट विल बी द सेम। लेकिन अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं बेटा, तो पैरेलल सर्किट के अंदर हमें हमारे पास ब्रांचेज होती हैं, मोर देन एक ब्रांच। ये है कि देखें, एक लूप ये बन गया, यानी कि बैटरी और ये बल्ब 1 से होता हुआ करंट यहाँ से होता हुआ वापस आ जाएगा, एक ये रास्ता बन गया। और दूसरे का देखें आप, दूसरा यहाँ से होता हुआ करंट सीधा आएगा और यहाँ से आगे होता हुआ बल्ब 2 में से गुजरता हुआ वापस इस टर्मिनल के अंदर आएगा। अगर आप पॉइंटर को देखें, यूँ करंट आएगा और यहाँ से होता हुआ बल्ब 1 के बजाय बल्ब 2 में से गुजरेगा और यहाँ से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज अगर ये दो बल्ब्स हैं और यहाँ से करंट निकला 10 एम्पेयर का, तो जैसे ही करंट यहाँ से 10 एम्पेयर का गुजर के इस पॉइंट पर पहुँचेगा, इस पॉइंट के ऊपर, तो आधा करंट इस तरफ चले जाएगा, मतलब करंट डिवाइड हो जाएगा, और कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। अगर ये दोनों एक जैसे बल्ब हैं तो आधा आधा डिवीजन हो जाएगी। अगर दोनों बल्ब्स की पावर्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे मुख्तलिफ होती हैं, या उनके जो एम्पेयर की रीडिंग होती है वो मुख्तलिफ होती है, तो जिसको ज़्यादा करंट चाहिए होता है वहाँ से ज़्यादा करंट गुजर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बल्ब 1 को ज़्यादा करंट चाहिए और बल्ब 2 को कम करंट चाहिए चलने के लिए, दोनों अलग अलग पावर्स के बल्ब हैं, तो ऐसी सूरत में जो अगर 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है तो 8 एम्पेयर का करंट लेट सपोज पहले बल्ब में से गुजर जाएगा और जो 2 एम्पेयर का करंट है वो दूसरे बल्ब में से गुजर जाएगा। लेकिन अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों एक जैसे बल्ब हैं, तो दोनों को बराबर का करंट चाहिए जलने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि अगर 10 एम्पेयर का करंट आया तो 5 एम्पेयर का करंट बल्ब 1 में से जाएगा और 5 एम्पेयर का करंट बल्ब 2 में से जाएगा। और जब बल्ब 1 में से गुजर के पहले बल्ब में से गुजरने वाला करंट यहाँ पर आएगा और बल्ब 2 में से गुजरने वाला करंट जब यहाँ पर पहुँचेंगे दोनों, तो वापस वो सम अप हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे, 10 एम्पेयर का वापस करंट हो जाएगा, और वो किसकी तरफ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब पैरेलल में कोई बल्ब लगा होता है पैरेलल सर्किट में, तो ऐसी सूरत में जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जितने भी ब्रांचेस उसकी लगी हुई हैं उतने ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पैरेलल सर्किट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर ब्रांचेस, ठीक है। पैरेलल सर्किट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। इट प्रोवाइड्स 2 और मोर पास फॉर करंट टू फ्लो, तो करंट के गुजरने के भी ज़्यादा रास्ते बनते हैं। अगर 2 बल्ब हैं तो 2 रास्ते बन जाएंगे और 3 बल्ब हैं तो 3 रास्ते बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक करंट के हवाले से आपको बताया गया। अब यहाँ पे देखें सीरीज सर्किट है और ये पैरेलल सर्किट है, सर्किट डायग्राम। अब गौर से ज़रा पहले इस चीज़ को देखें। ये है एक बल्ब है, ठीक है,
सॉरी एक बैटरी लगाई है यहाँ पर, और उस बैटरी के बाद इस सर्किट के अंदर 3 बल्ब लगाए हुए हैं, बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3। अगर मैं इसको यहाँ पर मेंशन करता चलूँ साथ साथ तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए समझना। लेट सपोज ये बल्ब 1 है, लेट सपोज ये वाला बल्ब 2 है, और लेट सपोज ये बल्ब 3 है। ठीक है बेटा, सब बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अब अब हमने क्या किया, एमीटर लगाए जगह जगह। अगर सर्कल बना के हम ए लिखते हैं, इसका मतलब होता है एमीटर। एमीटर लगाया पहले बल्ब से, जो फर्स्ट बल्ब है उससे पहले हमने एक एमीटर लगाया, फिर एक एमीटर लगाया हमने बल्ब 1 और 2 के दरमियान, फिर एक एमीटर हमने लगाया बल्ब 2 और 3 के दरमियान, और फिर एक एमीटर हमने लगाया बल्ब 3 के बाद और बैटरी के दरमियान। ठीक है, यानी कि एमीटर 1, एमीटर 2, एमीटर 3 और एमीटर 4। अब हमने क्या किया, स्विच यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अगर ये सपोज यहाँ पर स्विच होता है, लेट सपोज यहाँ पर एक स्विच होता, और अगर हम उसको क्लोज कर देते, इन कांटेक्ट में ले आते और करंट गुजरना शुरू होता, तो क्या होता कि हम रीडिंग देखेंगे, एम्पियर 1 में से कितना करंट गुजर रहा है, एम्पियर 2 में से, एमीटर 3 में से और एमीटर 4 में से। तो चारों एमीटर्स की एम्पियर रीडिंग आ जाएगी, यानी कि कितने एम्पियर का करंट गुजर रहा है। तो हम ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे, ये प्रैक्टिकल का हिस्सा होता है कि तमाम जगहों से गुजरने वाला करंट, चाहे वो बल्ब 1 में से गुजर रहा हो, या बल्ब 2 में से गुजर के आ गया हो, या बल्ब 3 में से गुजर के आगे आया हो, उन सब का करंट एक आएगा। यानी कि अगर 5 एम्पियर का करंट यहाँ से गुजर रहा है बल्ब 1 में से, तो 5 एम्पियर का करंट ही बल्ब 2 में से गुजरेगा, और 5 एम्पियर का करंट ही बल्ब 3 में से गुजरेगा। तो हम ये कहेंगे कि करंट इज सेम एट एवरी पॉइंट, जो कि है हमारे पास कितना, 5 एम्पियर। लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, आगे मैंने लिखा ए, 5 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो ए फॉर एम्पियर है यहाँ पर। तो एमीटर रीडिंग हमें बता रही है कि एमीटर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4। इसका मतलब तमाम के तमाम एमीटर्स में से गुजरने वाला करंट सेम है। ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ रहे हैं आप लोगों ने। ये पूछा भी जाता है वाईवे के अंदर कि सीरीज और पैरेलल में करंट की क्या सिचुएशन होती है। तो सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लें। करंट इज नॉट यूज्ड अप बाय एनी कंपोनेंट इन द सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट इस्तेमाल कहीं नहीं होता, मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं होगा कि 5 एम्पियर करंट यहाँ से चला, 1 एम्पियर करंट बल्ब 1 ने कंज्यूम कर लिया, 1 एम्पियर करंट बल्ब 2 ने कंज्यूम कर लिया, और 1 एम्पियर का करंट जो है वो बल्ब 3 ने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, यूज़ कर लिया। और फिर उसके बाद क्या है, और जब करंट यहाँ से वापस आया तो जनाब वो 5 एम्पेयर के बजाय जो है वो कम होकर 2 एम्पेयर रह गया, 1 एम्पेयर जो है सब ने इस्तेमाल कर लिया। ऐसा नहीं होता, करंट सिर्फ गुजरता है। करंट क्या होता है बेटा, एक रास्ते से गुजरता है, और करंट की जो मैग्नीट्यूड है हम ये अज्यूम करते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं आई। लेट सपोज अगर 5 एम्पेयर का करंट यहाँ से गुजर रहा है, तो हर बल्ब में से वो 5 एम्पेयर का गुजरेगा, और जब वो बैटरी के दूसरी तरफ को आएगा तो वो उस वक्त भी 5 एम्पेयर का ही करंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई। A1 हमें वो करंट बता रहा है जो बैटरी से आ रहा है प्रॉपर, और A1 और इसी तरीके से A4 भी हमें वो करंट बता रहा है जो पूरे सर्किट में से पास होता हुआ अब बैटरी की तरफ वापस जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं किसी बल्ब ने करंट को कंज्यूम नहीं किया। ठीक है भी, ये पॉइंट अब आप समझ लें। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पैरेलल सर्किट। व्हाट इज अ पैरेलल सर्किट? लुक एट दिस डायग्राम। देयर इज अ बैटरी अटैच्ड, राइट, और उसके बाद there are 3 bulbs which are attached as a parallel circuit or in parallel with this circuit, so they make branches। वो उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस बनाई हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताता हूँ कितने रास्ते मौजूद हैं करंट को गुजरने के। ठीक है, सपोज करते हैं ये बल्ब 1 है, सपोज करते हैं ये बल्ब 2 है, और सपोज करते हैं ये बल्ब 3 है। ठीक है, इसको दोबारा से हम यूँ एज्यूम कर लेते हैं। अब देखें, पैरेलल सर्किट की बात कर रहा हूँ, गौर से ज़रा सब बच्चे समझें कि जब करंट यहाँ से चलेगा, लेट सपोज यहाँ से करंट आया, और करंट जब इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा, इस पॉइंट के ऊपर, अब कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते बन रहे हैं, 2 रास्ते बढ़ रहे हैं। ठीक है, करंट यूँ बहता बहता आया, और कुछ करंट जो है बल्ब 1 की तरफ चला जाएगा, और कुछ करंट जो है वो आगे चला जाएगा बल्ब 2 की तरफ। अब जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा, तो कुछ करंट जो है वो, अब यहाँ पे भी 2 रास्ते बन रहे हैं, कुछ करंट जो है वो बल्ब 2 की तरफ चला जाएगा, और कुछ करंट जो है वो बल्ब 3 की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी तरीके से फिर जब हम जब यहाँ पे जाएंगे बल्ब 3 के ऊपर, तो यहाँ पर तो एक ही रास्ता है, तो यह जो बकिया करंट बचा था वो सब इसका सब कहाँ से गुजरेगा, बल्ब 3 में से गुजरेगा। ठीक है, अब बल्ब 3 में से गुजरने के बाद जो करंट है वो वापस इस तरफ को आएगा। ठीक है, यानी कि रास्ता बनाएगा ना पूरा मुकम्मल बंद रास्ता,
एमीटर में से भी गुजरेगा, बल्ब में से भी गुजरेगा। उसके बाद वापस आएगा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो आपको पता है कि जो करंट बल्ब 2 में गया था वो भी इस पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, ठीक है, वो भी फिर इसके साथ ऐड हो जाएगा जो पीछे से करंट आ रहा है बल्ब 3 से। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये बल्ब 3 और बल्ब 2 का करंट करते करते यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो करंट जो बल्ब 1 में से आ रहा था वो भी इनके साथ ऐड हो जाएगा, और यूं करते करते तमाम के तमाम तीनों करंट जो पहले यहाँ पे डिवाइड हो गए थे वो सब के सब यहाँ पर समअप होकर वापस किसकी तरफ आएंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर करंट यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आया था, A5 में आ रहा था 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट आया कहाँ पर, A5 में। तो हुआ कुछ यूं होगा कि लेट सपोज जो है 2 एम्पियर का करंट जो है वो मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, 2 एम्पियर का करंट गुजर गया बल्ब 1 में से, ठीक है, और फिर इसी तरीके से 3 एम्पियर का करंट लेट सपोज गुजर गया बल्ब 2 में से, तो कितना बचा, 5 एम्पियर मजीद बचा। तो 5 एम्पियर जो है वो बकिया कहाँ से गुजरा, बल्ब 3 में से। मैंने यहाँ पर एहतियातन लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये समझें। इसका मतलब ये कि शुरू से चला था 10 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का बल्ब 1 में से गुजरा, 3 एम्पियर का करंट बल्ब 2 में से गुजरा और 5 एम्पियर का करंट बल्ब 3 में से गुजरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों यहाँ पर करंट जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। बेसिकली वो जो 10 एम्पियर का करंट था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये मैंने एक रफ वैल्यूज़ लिखी हैं, ये वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जो 10 एम्पियर का करंट है वो बराबर का हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द बल्ब। अगर एक जैसा बल्ब है तो फिर करंट भी एक जैसा रहेगा, ठीक है, तीनों में एक जैसा करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3.33 एम्पियर का करंट तीनों में से पास हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 2 एम्पियर यहाँ से यहाँ पर आएगा, 3 एम्पियर यहाँ पे पहुँचेगा और 5 एम्पियर यहाँ पे पहुँचेगा, और तीनों कलेक्ट होकर एक साथ वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द मेन ब्रांच द करंट splits up to flow into the branches, ठीक है। यानी कि मेन ब्रांच ये थी, A5 से आपको पता चल रहा है कि मेन ब्रांच से करंट कितना आ रहा है, 10 एम्पियर करंट आ रहा है। फिर वो यहाँ पे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। द सम ऑफ द करंट इन ईच ब्रांच इज इक्वल टू द करंट इन द मेन ब्रांच, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो तीनों ब्रांचेस का करंट है उनको सम करेंगे तो मेन ब्रांच का करंट आ जाएगा। इफ़ ऑल द बल्ब्स इन पैरेलल आर आइडेंटिकल, अगर एक जैसे हैं तो क्या होगा कि सबका करंट एक जैसा होगा। ये मैंने आपको भी बात बताई। इसका मतलब ये है कि अगर A5 यानी कि 5वें एमीटर में से अगर गुजरने वाला करंट की हम बात करेंगे तो A6 A7 A8, A6 ये वाला है, ठीक है, A7 ये वाला एमीटर है और A8 ये वाला एमीटर है। इन तीनों के करंट गुजरने वाले करंट से मुराद ये है कि A6 में से 2 एम्पेयर गुजर रहा है, A3 में से A7 में से 3 एम्पेयर गुजर रहा है और A8 में से 5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। इन तीनों को सम करेंगे तो A5 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला है, ये बेसिक इसका फार्मूला है कि A6 A7 A8 को प्लस करेंगे तो वो मेन ब्रांच से गुजरने वाले करंट के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ करंट इज नॉट यूज्ड बाय एनी कंपोनेंट इन द सर्किट। इसका मतलब ये कि करंट कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि करंट फ्लो होकर एक जगह से होता हुआ फ्लो होकर दूसरी जगह की तरफ पहुंचा, और जिस चीज़ में से वो करंट गुजरा उस चीज़ को उसने रन किया या उसको ऑपरेट किया या उसको चलाया, ठीक है। जैसे बल्ब में से गुजरा तो बल्ब को ऑपरेट किया, अगर वो फैन में से गुजरा तो वो फैन को ऑपरेट करता। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आप में से तमाम स्टूडेंट्स, ये पॉइंट समझ में आया आपको या नहीं आया? हसान नदीम बताएं, अबीर आप डिस्कस कर रहे थे, आप बताइए ये पॉइंट समझ में आया आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी यूसुफ रिजवान बेटा अनम्यूट करें। अबीर बेटा समझ में आया ये टॉपिक? अबीर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। अब्दुल रहीम शेख बेटा, मैं मुझे नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप अनम्यूट करें और आप ख़ुद बोलें, अपने तौर पे जवाब दें। हसान नदीम बेटा समझ में आया? कम ऑन बेटा आंसर करें। जी सर। अनस फुरकान आप बोल रहे हैं? जी सर। जी, तो आपने क्लास लेट ज्वाइन की है या शुरू से ये टॉपिक पढ़ लिया था जो मैं अभी समझा रहा था? नहीं सर, शुरू से ही है। अच्छा, शुरू से लिया। तो कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें मुझसे अभी। शाबाश। नहीं नहीं सर, कोई यूसुफ रिजवान, तौसीफ अहमद, तौसीफ साहब ज़रा अनम्यूट तो करें आप। यू टेक क्लास साइलेंटली। अच्छा जी, सर ये कुछ क्वेश्चन थे हमने शुरू में डिस्कस किए थे। तो ये सीरीज सर्किट प्रोवाइड्स ओनली वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अ पैरेलल सर्किट,
प्रोवाइड्स टू और मोर पाथ फॉर करंट टू फ्लो, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। तो सीरीज और पैरेलल सर्किट को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल्स और वोल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो पॉइंट है। और इम्पॉर्टेंट ये भी समझ लें कि ये आप लोगों ने जो क्वेश्चंस है ना आपके 1 to 14 उसको करना है, और डायग्राम्स ड्रॉ करनी है 11.2 जो कि पेज नंबर 222 के ऊपर है, यानी कि 222 के ऊपर है। इसी तरीके से ट्राई इट आउट करना है जो कि पेज नंबर 223 के ऊपर है। इसके पहले कि अभी हम क्लास ख़त्म करें, मैं आपको ये इसका स्क्रीनशॉट कहूँगा कि आप ये ले लें, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तमाम स्टूडेंट्स। 11, 12, 13, 14, ये 11, 12, 13 है और 14 ये है, ठीक है, लास्ट में 14 है। इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें अपने पास, इसको सेव कर लें तमाम स्टूडेंट्स। कम ऑन, ये आज का होमवर्क है, क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14। जी बोलिए। सर आपने व्हाट्सएप पे जो फाइल सेंड करी है उसमें ये वाली चैप्टर 11 की फाइल है? बेटा मैंने शेयर तो किया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि 11 मैंने शेयर किया या नहीं, लेकिन आई होप कि मैंने शेयर तो कर दिया था सारा स्टफ पहले। लेकिन ये मैं रेगुलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऊपर ना किसी के ऊपर भी कोई बर्डन ना हो। रेगुलर में 2-2, 5-5 या 3-3 सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर किसी के पास मौजूद है वो फाइल और वो सारा एक साथ करना चाहते हो तो अपने तौर पर कर लें, मुझे नेक्स्ट वीक में कॉपीज चेकिंग करनी होंगी, ठीक है। तो इसलिए अभी आप लोग ये कर लें, और अगले हफ्ते में मुझे कॉपीज ज़रा चेक करके मुझे दिखा दीजिएगा, मतलब सबमिट करवा दीजिएगा, तो मैं आपकी कॉपीज चेक कर लूँगा। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका भी आप आंसर स्क्रीनशॉट ले लें तमाम स्टूडेंट्स। देखें अपनी तमाम स्टूडेंट्स एक बात सुन लें कि अपनी ना पार्टिसिपेशन को मेक श्योर किया करें कि आप क्लास में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल साइलेंटली क्लास लेना का मतलब ये है कि आपकी तवज्जो नहीं है फिर, तो प्लीज़ अपने लिए इससे टीचर को भी थोड़ी सी एक सहूलत रहती है कि वो डिलीवर कर रहा है और उसको रिस्पांस मिल रहा होता है, ठीक है। तो हसन, नदीम, तौसीफ़, ज़ुबैर ने अभी ज्वाइन किया है। तौसीफ़ बेटा समझ में आया ये आज का टॉपिक? सर हाँ, समझ में आ गया। कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। अब मैं आपसे कहता हूँ कि पेज नंबर 217 ओपन करें टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 217 ओपन करें, शाबाश, जल्दी से टेक्स्ट बुक ओपन करें। और जो बच्चा टेक्स्ट बुक ओपन कर ले वो प्लीज़ हैंड रेस कर ले जल्दी से। पेज नंबर 217 ओपन करें, शाबाश। जी बेटा ओपन कर लिया पेज नंबर 217, जल्दी। इसके ऊपर एक ट्राइड आउट है जो कि आप लोगों ने करना है, पेज नंबर 217, जिसमें बोला जा रहा है कि आप एक सर्किट ड्रॉ करें इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि इस पेज के ऊपर दिए हुए हैं। टेबल 11.1 के ऊपर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, टेबल 11.1 पेज नंबर 217 टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इसके साथ ही ट्राई इट आउट है, यूज सिंबल्स टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द क्लोज्ड सर्किट। तो एक क्लोज सर्किट आपने बनाना है, ये बहुत आसान ट्राई इट आउट है जो कि आप लोग कर सकते हो, ये कॉपी में होना चाहिए, इसको नोट कर लें। पेज नंबर 217 ट्राई इट आउट, ठीक है, नोट करें, शाबाश। इसी तरीके से एक आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर क्लास ख़त्म करते हैं। पेज नंबर 223 जो आज का होमवर्क है, यहाँ पे मेंशन भी है, मैंने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है अगर आप लोग देख रहे हो। पेज नंबर 223, ये देखें यहाँ पर 223, उसके ऊपर भी ट्राई आउट दिया हुआ है पेज नंबर 223 के ऊपर। ये आज का होमवर्क है, ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछना है। और इसी तरीके से एक टेबल बना हुआ है 222 के ऊपर 11.2, जो मैंने टेबल आज पढ़ाया है। लुक एट दिस टेबल, ये देखें ये वाला टेबल, इसको आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये ड्रॉ करेंगे आप लोग, ये होमवर्क है। इस टेबल को भी ड्रॉ करना है अपने इंटरलीफ पेज के ऊपर, और जो ट्राइड आउट है पेज नंबर 223 के ऊपर, इसको भी करना है।
ये सारा काम आप लोग कर लें। कल जो हमारी अब जो आखिरी क्लास होगी, आई थिंक कल है इस वीक की आखिरी क्लास, तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा जो लास्ट टॉपिक रह गया है। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर हम आपकी कॉपीज़ यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला चेकिंग के लिए। और जो जिन दिनों में आपकी कॉपीज़ यहाँ पर होंगी उन 2 या 4 क्लासेस में हम वर्कबुक का काम करेंगे, ठीक है। और वर्कबुक का काम आप तमाम स्टूडेंट्स अपने तौर पे खुद करेंगे। मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा यहाँ बैठ के, और हिंट वगैरह दिया करूँगा उस चीज़ की समझाने के लिए, लेकिन करना आप लोगों ने खुद है अपने तौर पे, अपने मतलब घर पे बैठ के करना है, ठीक है। तो रेडी रहें आप लोग और वर्कबुक्स अपनी रेडी कर लें, और इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब बैठेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, टाइम ओवर हो चुका है क्लास का। किसी बच्चे को कोई सवाल? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, मैंने अलाउ किया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।